हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग जनाब नो कांटेक्ट सिचुएशन पर होगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या आपके पर्सन जानबूझ के आपको नो कांटेक्ट में डाले हुए हैं या जानबूझ के आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो फिर क्यों। ठीक है, तो ये डेफिनेटली टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जो लोग ऐसी सिचुएशन में हैं, यानी कि नो कांटेक्ट में रहते हुए वो क्लूलेस हैं कि क्या उनके पर्सन जानबूझ के नो कांटेक्ट कर रहे हैं, जानबूझ के उनको अवॉइड कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या आपके पर्सन जानबूझ के आपको नो कांटेक्ट में डाले हुए हैं, जानबूझ के आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो फिर क्यों। डिपेंड करता है, जिस तरह के कार्ड्स आएंगे उसी तरह की सिचुएशन होगी। सो कीप एन ओपन माइंड। सबसे पहले आपके पर्सन की रियल लाइफ एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। आप जिसको भी माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, फेक अकाउंट्स, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स टू स्पाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड एक्सेट्रा, अनबॉदर्ड। अगर आपके साथ वाकई बहुत सीरियस नो कांटेक्ट में हैं तो आपको भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अपने सारी डिटेल्स को देख रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी इनकी सोर्सेज से, इनके नाम से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स मौजूद हैं, इन्होंने इसको अक्सर लोग करते हैं ना कि सर्च इंजन से अपने आप को हटा लेते हैं, लेकिन ये ख़ुद अपने हर तरह के जो है ना अकाउंट्स को एक फ़ेक आईडी से जो है क्रिएट कर रहे हैं कि आपको स्पाई कर सकें। अकाउंट्स टू स्पाई, इन्होंने लिटरली अकाउंट्स टू स्पाई किए हुए होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे ग्रुप्स इन्होंने ज्वाइन किए हुए हों जिस ग्रुप को ये आप तक फॉरवर्ड कर सकते हैं, और वो इतने जनरल ग्रुप होंगे कि आपको पता ही नहीं होगा कि उसके अंदर ये किस तरीके से आपको इन्होंने ऐड कर लिया। ख़ुद वहाँ पर कुछ इस तरह की क्रिएटिविटी क्रिएट की हुई होगी कोई एक्टिविटी, और उसमें ऐड होने के बाद भी ये आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप अनबॉदर्ड हैं। आपको कोई फ़िक्र नहीं होती कि आप जो है वो कहीं से ऐड हो रहे हैं या कहीं से ऐड नहीं हो रहे। आप इस वक्त इतना ज़्यादा फ़िक्र भी नहीं कर रहे हैं कि ये कहाँ हैं, ये क्या चीज़ें कर रहे हैं, और ये ख़ुद आपको नो कांटेक्ट में रख के ये नोटिस कर रहे हैं कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं हो रही। आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़, अगर ये सोशल मीडिया पर आपको स्पाई कर रहे हैं तो आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा कोई तजस्सुस नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। आप बिल्कुल टोटली अनबॉदर्ड नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल बेफिक्रे जिसको कहना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी मोर। ग्रज होल्डर, ऑलराइट। Child services, kids at risk of being taken or is about to, reporting something, neglect, abuse। अच्छा, कोई सोशल राइट्स का मामला है और अगर इनकी फैमिली में बच्चे हैं तो शायद उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। किसी चीज़ पर, साइबर एक्टिविटी पे किसी को रिपोर्ट किया है, किसी बच्चे के अकाउंट पर, कोई घर का कोई भी फ़र्द हो सकता है। और क्या सोशल राइट्स होते हैं, क्या चिल्ड्रन राइट्स होते हैं, उस तरह का कोई मामला नज़र आ रहा है। ग्रज होल्डर, मे बी इनके घर में किसी एक फैमिली में किसी बच्चे को कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई डिफरेंट लेवल पर एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट है और इंट्रोवर्ट रहते हुए ही उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी है जो डायरेक्टली पब्लिक से एक्सपोज्ड है, यानी कि है तो वो इंट्रोवर्ट, लेकिन बीइंग एन इंट्रोवर्ट उसका प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज़्यादा सोशल एक्सपोजर नहीं है, लेकिन बीइंग एन इंट्रोवर्ट उसका कोई एक ऐसा काम है जो कि आइसोलेशन में, पब्लिसिटी में है। जैसे लोग एक कमरे में बैठ के गेमिंग कर रहे होते हैं, एक कमरे में बैठ के वो गेम पे वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, वो एक कमरे में बैठकर जो है वो घोस्टिंग कर रहे होते हैं, वो एक कमरे में बैठकर रोस्टिंग कर रहे होते हैं।
या एक कमरे में बैठ के कोई कम्युनिटी रन कर रहे होते हैं, एक कमरे में बैठ कर उनकी प्राइवेट लाइफ बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है। कहीं पर ये इस फोरम पर, ऐसे फोरम पर कहीं ना कहीं इनका कोई काम है जिसके ऊपर ये बोलते हैं, सोशल राइट्स पर इनका कुछ काम होता होगा, कुछ ऐसा लग रहा है। बट आपके पर्सन की अगर मैं इस वक्त एक्टिविटीज़ देखूं जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, यस, मीडिया से इनका ताल्लुक़ काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, सोशल मीडिया से ख़ास तौर पर, और वहाँ से इन्होंने कहीं ना कहीं अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हुए ताकि ये फुल फ्लेज आपके ऊपर जो है वो नज़र रख सकें, और आप क्या, किस तरह का कंटेंट, किस तरह का मटेरियल, किस तरह की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइवेट, सोशल, इंटरनेशनल, नेशनल, जिस तरह की भी आप वहाँ पर अपनी पोस्ट करते हैं, तो ये आपको देख सकें ताकि इनको पता चल सके कि आपकी लाइफ की अपडेट्स क्या हैं। विद द ग्रज होल्डर हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट में इसलिए भी नहीं आ रहे हों या आपको कांटेक्ट इसलिए भी ना कर रहे हो कि कोई बात इनके दिल में चुभी हुई है और इन्होंने इसको रखा हुआ है। जब तक वो चीज़ इनकी खुद ब खुद फिक्स नहीं होगी, हील नहीं होगी, कैंडल से हीलिंग का इमेज आता है, तब तक ये नहीं ठीक हो सकते। और दूसरा, किड्स एट रिस्क ऑफ बीइंग टेकन, मे बी अगर आप किसी ऐसे पर्सन से नो कांटेक्ट में हैं जो आपके स्पाउस रह चुके हैं, तो हो सकता है कि इनको ये डर लगा हुआ हो कि बच्चा जो है ना वो मुझसे ले लिया जाएगा, या अबाउट टू कोई ऐसा केस या ऐसी सुनवाई हो सकती है जिसमें रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि मुझे इसने बिला वजह में एब्यूज़ करवाया या कोई भी ऐसी चीज़, कुछ ऐसा हो सकता है। फ़िशिंग फॉर कमेंट्स देख लीजिए, जो लोग सोशल पेजेस रन कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, वही कमेंट्स, ट्रोलिंग और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर आपके पर्सन वाकई इस तरह के हैं और अगर सोशल मीडिया से इनका ताल्लुक़ नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसी पर्सनालिटी ज़रूर हो सकते हैं जहाँ पर इनका सोसाइटी और सोशल एरिया पर इनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो, जैसे सोशल सर्कल्स में उठना बैठना, उनके कम्युनिटी ग्रुप्स में जो है वो अपनी एक्टिविटी को शो करना, वहाँ से जो है वो ये बावर कराना कि जैसे ये आजकल ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। होता है पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स आजकल बहुत ये करते हैं कि कहीं गए और वहाँ पर अपनी तस्वीरें खूब सारी खिंचवाई। ऐसा लग रहा है कि आप जिनके साथ कांटेक्ट में हैं उनका ऐसा काम हो सकता है, एंड इफ़ नॉट देन डेफिनेटली ये पर्सन, आप नोटिस कीजिएगा कुछ 1-2 महीनों में आप कितने ग्रुप्स में ऐड हुए व्हाट्सएप के, आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर आपको किस तरह के लोग पोस्ट करते हैं या टैग करते हैं, या कौन है जो आपको बिल्कुल जैसे उनका जो है वो उनका आईडी या उनका जो प्रोफाइल है उसके अंदर कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, किसी को आप जानते नहीं हैं, उनकी ज़ीरो पोस्ट है वहाँ पर, लेकिन उन्होंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है ऐड करने के लिए। तो ये हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले ही आपके म्यूचुअल लिस्ट में थे, उस म्यूचुअल लिस्ट में से इन्होंने किसी की तस्वीरें वगैरह रखी हों और उसके नाम से इन्होंने अकाउंट बनाया हो ताकि आप ये देख सकें कि हाँ ये तो मेरी जान पहचान के, ये इनको रिक्वेस्ट या फॉलो बैक करने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटी, जो डिलिबरेट एक्टिविटीज़ हैं वो ये नज़र आ रही हैं, सही है। और ये प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कोई फ़िक्र नहीं है कि कोई उनको फॉलो करता है या नहीं कर रहा। लेट्स सी आप दोनों के दरमियान किस तरह की सिचुएशन चल रही है। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर और ब्रेकअप। चले ये तो खैर अंडरस्टूड सी बात है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी फीलिंग्स या आप दोनों के दरमियान आप दोनों ही एक तरीके से उदास भी हैं। पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, इन्जॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। हो सकता है ये आजकल जिसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हों, ये शो तो यही कर रहे हो कि जैसे इनका बड़ा ही कोई फ़न टाइम चल रहा है और ये अपनी हॉलीडे है या जितना भी मी टाइम, फ्री टाइम है, ये बड़ा ही ऐसा पैराडाइज फील कर रहे हो, लेकिन ये इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं या इतना ज़्यादा आप हर्ट हैं कि आपके साथ अगर इस वक्त पैराडाइज टाइम चल भी रहा है, हनीमून फेज चल भी रहा है, तो आप अपने पर्सन की कंपनी इंजॉय नहीं कर रहे। ये सिचुएशन ऐसे लोगों के साथ भी हो सकती है जो अभी फ्रेश नो कांटेक्ट में पड़े हों, और फ्रेश नो कांटेक्ट में पड़े हुए जैसे ही वो ब्रेकअप सिचुएशन में गए उन्होंने इमीडिएटली किसी के साथ अपने कमिटमेंट बना ली हो। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ना ये फियर होता है कि वो सिंगल कहीं पे भी नज़र ना आए, उनको फ़ौरन लगे कि यार मेरा एक ब्रेकअप हुआ, मैं तो फ़ौरन मूव ऑन कर लिया, मेरी लाइफ में कोई और भी है। बट डिग डाउन करें, डीप डाउन इनसाइड, सिचुएशन जो है वो हर्ट की है और आप दोनों ही एक तरीके से उदास हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं और अजीब सा एक पछतावा और एक तकलीफ़ सी आपको है।
और इस खुशी की तलाश, इस फ़न की तलाश, ये हल्ला गुल्ला सा, ये प्लेफुल सा फील करना, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अभी मिसिंग नज़र आ रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ठीक है, दोनों के दरमियान की सिचुएशन कॉफिन, न्यू बिगिनिंग की तरफ है, लिबरेशन, रीबॉर्न एंड ट्रांजिशन, ट्रैजिक एंडिंग्स। कोप अप करने में लग रहा है कि डिफ़िकल्टी हो रही है। कोप अप करना इस तरीके से कि जैसे अभी मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी बात होती है कि वो सिंगल हैं अभी तक, और फ़ौरन से वो इधर ब्रेकअप हुआ वो फ़ौरन से मिंगल करते हैं। तो अभी और बहुत ज़्यादा ट्रायल चल रहा है, आज इससे रिलेशनशिप, कल उससे रिलेशनशिप, कल इससे रिलेशनशिप, बस ये हो जाए कि जो बेस्ट लगे हर किसी में एक दूसरे को तलाश करना। ठीक है, ट्रेजिक एंडिंग भी हो रही है। और या तो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर हर किसी नए पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि आपका एक्स का क्या बिहेवियर था, या आपके पर्सन ये हरकतें कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं कि अभी ये रिश्ता शुरू ही नहीं हुआ था कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, और इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी, लेकिन इवन देन इसके अंदर कोई चार्म जो है वो नहीं आया। ठीक है, देख लेते हैं लास्ट कार्ड इस डेक से। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके और आपके पर्सन के दरमियान की सिचुएशन एंगेजमेंट। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए हैं, मूव ऑन कर लिया है उन्होंने, और मे बी आप इनको अगर चेक कर रहे हैं, ये आपको चेक कर रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक ने लिटरली एंगेजमेंट कर ली है। और शायद कोई ऐसा भी सिचुएशन, ऐसी भी सूरत हाल नज़र आ रही है कि जैसे आप दोनों कांटेक्ट में रहे, ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद जब तक आप लोग कांटेक्ट में थे आप लोगों ने अपने एक्सेस के बारे में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से बताया, फिर आप लोग नो कांटेक्ट में आए। नो कांटेक्ट के बाद एक दूसरे की लाइफ की एक्टिविटीज़ को जब चेक किया है तो पता चला है कि वापस उसी एक्स की तरफ चले गए हैं और मंगनी हो गई है, तभी शायद इस तरफ यहाँ पर एन्जॉइंग ईच अदर एंड हनीमून फेज़ आया था। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप दोनों के दरमियान, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों की अचानक से मंगनी हुई, और मंगनी के बाद आप अपने पर्सन के अंदर बहुत ही डिफरेंट सी कोई चीज़ें नोटिस कर रही हैं या कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जब तक इंगेजमेंट नहीं हुई थी, जब तक कोई कमिटमेंट नहीं हुई थी, तब तक तो बहुत ही आवभगत थी, और जैसी बात तय हो गई है, अब ये कंफर्म हो गया है ऑफिशियली, अब इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब सा है। और अगर ऐसा नहीं तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हायर कमिटमेंट्स दी हों कि ये होगा, वो होगा, फला होगा, ढमक होगा, और जैसे ही ये चीज़ अपने नहज पर आई कि अब ये हो जाना चाहिए, आपने इनका बिहेवियर बहुत ही अजीब व गरीब सा देखा है। तो हर किसी के साथ हर तरह का डिफरेंट सिनेरियो है, बट विद द एंगेजमेंट रिंग, या तो आप दोनों ब्रेकअप में आने के बाद एंगेज हो गए, या आप दोनों इंगेज हुए हैं और फिर नो कांटेक्ट हुआ है, या फिर कमिटमेंट हुई थी कि इंगेजमेंट हो जाएगी और उससे पहले ही ब्रेकअप हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप दोनों के दरमियान बहुत क्रिटिकल किस्म का जो है ना वो रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस वक्त मैं जिन लोगों के लिए रीड कर रही हूँ, येस दिस एंडिंग हो गई है इस रिलेशनशिप की, ब्रेकअप का कंफर्म है। एटलीस्ट यहाँ तक तो बिल्कुल कंफर्म है कि जो चीज़ें डेड हो गई वो डेड हो गई, अब उसमें ग्रोथ और ट्रांसफॉर्म करने का कोई मार्जिन नहीं बनता। ये रिलेशनशिप एक तरीके से एंड हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिसके साथ आप मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को सोच चुके हैं कि अब नो कांटेक्ट होता था, अब कांटेक्ट होता था, फिर कांटेक्ट होता था, फिर नो कांटेक्ट होता था, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट चीज़ें होती रहती थी, बट दिस टाइम ऐसा लग रहा है कि आपको ढूंढने में, एक्सप्लोर करने में, चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, एंड यू आर नॉट फाइंडिंग एनी क्लू। दिस पर्सन हैज़ लिटरली सीरियसली ब्लॉक्ड, वैनिश समथिंग, एंड नाउ इट इज़ कम्प्लीटली डिक्लेयर कार्ड आ रहा है कि जैसे आप दोनों के दरमियान चीज़ें बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन जानबूझ के आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या है इसकी वजह। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या आपके पर्सन जानबूझ के डिलिबरेटली आपको नो कांटेक्ट में डाल रहे हैं, या वो वाकई अपनी लाइफ में बिल्कुल टोटली जिसे कहना चाहिए वो आगे बढ़ चुके हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में प्लीज़ टेल मी आपके पर्सन की एनर्जी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द लवर्स। येस, दे हैव फाउंड अ न्यू पर्सन। इन्होंने कहीं ना कहीं कोई हायर कमिटमेंट कर ली है किसी और के साथ,
और ये मूव ऑन कर चुके हैं। ये आपको भी उसी तरह लेते हैं कि अगर आप इतना ज़्यादा इग्नोरेंट हुए हैं तो इसका मतलब येस, वेरी स्ट्रॉन्ग बिगनिंग। आपके पर्सन जानबूझ के आपको नो कांटेक्ट में डाले हुए हैं। लवर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने अपना किसी नए पर्सन के साथ अपने टर्म्स बना लिए हैं, नए पर्सन के साथ इन्होंने अपने रिलेशनशिप डेवलप कर लिए हैं और बहुत रोमांटिसाइज लेवल पे किए हैं। आपके साथ शायद एक हद तक इन्होंने वेट किया, गिव अप करना नहीं चाह रहे थे, ब्रेकअप करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फाइनली इन्होंने देखा कि आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर रहे हैं। आपने भी कहीं ना कहीं अपनी किसी एक चॉइस को प्रेफरेंस दी है और इन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया है कि आप खुद एक्चुअली मूव ऑन करने की एनर्जी में हैं और आप खुद इनका वेट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि फीमेल इमेज जो है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये जिसकी वजह से इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला था उसने शायद इनके साथ कोई कंडीशन सेट की और इसके और इनके टर्म्स डेवलप हुए और इनका एक नया बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है जो लोग नो कांटेक्ट में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं ये जानने के लिए कि उनके पर्सन ने नो कांटेक्ट क्यों किया हुआ है, तो इट इज़ अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर देम कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना नया रिश्ता बना लिया है। अगर इन्होंने आपको अपने दूसरे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया हुआ था तो इनकी कहीं ना कहीं लव इंगेजमेंट, लव अफेयर, लव दोस्ती, कोई ऐसी चीज़ इनकी चल रही थी जिससे आप शायद वाकिफ़ ना हो। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आई स्ट्रांगली फील कि इन्होंने बहुत दफ़ा हिम्मत की है, कोशिश की है आपको कुछ बताने की, लेकिन ये शायद आपको हिम्मत नहीं कर सके और आप शायद फेडअप हो गए, आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने के बाद जब आपने अपनी लाइफ सेट की तो शायद इनको एक रीज़न मिल गई कि चलो ठीक है अब मैं ये चीज़ फाइनली कर दूँ। तो मैं पहले इस एनर्जी को क्लैरिफाई करती हूँ कि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। प्लीज़ गाइड मी, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं और रिग्रेट कह ले तो गलत नहीं होगा क्योंकि हार्ट ब्रोकन के नीचे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, उससे पहले फेक अकाउंट है। अभी हो सकता है इनका ये वाला फेज़ चल रहा हो कि जैसे हनीमून फेज़ है तो सब कुछ अच्छा अच्छा है और ये चीज़ें ये क्रिएट इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो पुराने सोर्सेज थे कनेक्ट कर लेने के वो वहाँ आप किसी तरीके से कनेक्ट ना करें और बाद में ये अपना ओवरवेलमिंग एटीट्यूड जो है ना आपके सामने रखें कि आई स्टिल लव यू और फलाना और ढमका। तो मे बी आपने अपनी ओवरवेलमिंग इमोशंस इनके ऊपर पोर करना छोड़ दिए जिसकी वजह से इन्होंने उसको एक रीज़न बना लिया हो कि शुरू में तो बहुत ही मोहब्बत फूटे पड़ रही थी और अब एकदम से जो है ना इसने मुझसे कट ऑफ कर लिया है और ये बस दे वर जस्ट वेटिंग फॉर अ मोमेंट के पता चले और ये आपके साथ मामलात को ख़त्म करें। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। 6 ऑफ सोर्ड्स को 3 कार्ड्स प्रेजेंट करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक दोस्त, एक कोई कज़न और मल्टीपल लोग नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में शायद बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे जब आपने अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड कंसिडर किया और इन्होंने आपको ये फील कराया कि यू आर टेकिंग, ही और शी इज़ टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। ये यहाँ पर विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एक मैरिड पर्सन नज़र आ रहे हैं। मैरिड नहीं तो सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी होंगे या इनका स्टेटस ऐसा होगा कि ऑप्शंस कैन बी ऑप्टेड, यानी ओपन है ऑप्शंस। एंड विद द पेजेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने बड़ा सरफेस पर आपको रखा हुआ था कि नोइंग द फैक्ट कि एक रिलेशनशिप में रहते हुए इंसान सुकून चाहता है, वो रिश्ता ऐसा चाहता है कि उसकी लाइफ सेटल हो जाए, वो कहीं ट्रैवल कर ले, वो कहीं शिफ्ट कर जाए, वो ऐसे रिलेशनशिप में आए कि उसकी प्रॉब्लम्स को बांटने वाला कोई हो जाए। और ऐसा ये लग रहा है कि ये सब कुछ कर सकते थे लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने ब्रेड क्रम फीलिंग करवाई हुई है जिसकी वजह से आपने लाइफ में सेटल होने के लिए आगे बढ़ने का सोचा और इनके बहुत सारे रिसोर्सफुल होने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को बड़ी ही यंग सी और बड़ी बड़ी सरफेस वाली एनर्जी पर रखा हुआ था आपको लेकर। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स। मे बी आपने बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट किया कि अगर आपने नहीं कुछ मेरे साथ सीरियस किया तो आई विल मूव ऑन और मैं दूसरे ऑप्शंस की तरफ चला जाऊंगा या चली जाऊंगी और आपने बात बहुत क्लियरली कम्युनिकेट की। एंड ये ऐसा लग रहा है कि जैसे दे वर वेटिंग फॉर अ रीज़न, एकदम से बस सीरियसली बस रीज़न का इंतज़ार कर रहे थे कि रीज़न हो और ये फौरन जो है ना आपके साथ टर्म्स को कट कर दें। और मे बी इतना ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज डिसीजन पहले लिया गया है और डेवलपमेंट बाद में हुई है।
ये एस ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ की बिगिनिंग है, प्लीज़ गाइड मी, यही कार्ड बता देगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे हाइड कर रहे हैं इस चीज़ को और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए में। आज भी अगर आपका और इनका कोई ना कोई मामला, कोई कनेक्शन बनेगा तो दे विल बी सो डिफेंसिव कि मेरी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ठीक थी, ठीक हैं और ठीक ही होंगी। मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम गलत, तुमने ये किया, तुम फलाना, तुम ढमका, तुम ये, तुम वो। एंड ये अपनी इस चीज़ को, अपने इस अटेम्प्ट को बिल्कुल इतना मैन्युपुलेटिव वे में कवर करेंगे कि आप हक्का बक्का ही रह जाएंगे। फिशिंग फॉर कमेंट्स वाली बात। नाउ क्या आपके पर्सन डिलिबरेटली आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपके साथ डिलिबरेटली जानबूझ के उन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला हुआ है? एनर्जी और उनके क्लैरिफायर से तो यही लग रहा है। नाउ कम्स टू द $1 million क्वेश्चन कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों आपको जानबूझ के नो कांटेक्ट में डाल रहे हैं। लेट्स सी। ओ गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड मैजिशियन। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड रीज़न कि तुमने, मैंने आपको कहा था ना, उन्होंने पहले से गेम फैला के रखा हुआ है कि तुमने अपने आप को क्लोज ऑफ किया हुआ है, तुमने अपने आप को रिजर्व कर लिया, तुम्हें बड़ी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी हुई है, तुम्हें तो सिर्फ अपना आप नज़र आता है। एंड दिस इज़ अ मैन्युपुलेटेड प्लान विद द मैजिशियन। काफ़ी मेच्योर एज पर्सन, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आड़े टेढ़े, टट्टू टेढ़े, कच्ची कली उम्र को सलाम वाली बात नहीं, बहुत मेच्योर। और तमाम इल्ज़ामात तैयार रखना कि तुमको नो कांटेक्ट में रखने की वजह यही है बिकॉज तुम्हारा मिजाज नहीं मिलता और तुम्हारे पीछे कौन अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। यानी कि अगर कल को इनके साथ आपका मुकालमा होगा, कल को आपका इनके साथ आमना सामना होगा, तो देर विल बी अ बिग रीज़न, देर विल बी अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न कि ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, लेट्स फाइंड कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। द चैरियट, कैंसेरियन, बहुत क्विक इन्होंने कोई ना कोई डिसीजन लिया है और इनको लगता है आप इनको कंट्रोल कर लेंगे और किसी हद तक आपने इनको कंट्रोल कर भी लिया होगा, तो ये ओवरशैडो नहीं होना चाहते। तो ये आपको जानबूझ के इसलिए भी नो कांटेक्ट में डाले हुए हैं कि इनको पता है कि अगर मैं इसके साथ कांटेक्ट में आया या आई तो इसने मुझे लीड करना है। इसकी बॉसी नेचर, इसके सवालात, इसका ज़िंदगी को रूल करने का तरीका वो इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि शायद मेरी जैसी फ्री स्पिरिटेड और मेरी जैसी पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी जो है ना, वो इस तरह से ना मूव कर सके। तो इन्होंने बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस के पलंदे को ना तैयार किया हुआ है, जिसकी वजह से ये वाकई हकीकतन आपको जानबूझकर ये नो कांटेक्ट में डाल रहे हैं। और बहुत बड़ी बड़ी रीज़न्स, यानी अगर मैं कहूँ कि ये बहुत तैयार अपने प्लान में हैं। मल्टीपल टाइम्स इनको मालूम है कि आप इनको बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, तो दे आर मेकिंग लॉट्स ऑफ प्लान्स जहाँ पर ये आपको लीड करके, आपको बीट करके, आपको सप्रेस करके ये प्रूव कर दें कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे रवैये की वजह से किया है और तुम यही डिज़र्व करती हो या करते हो, थिंग्स लाइक दैट। तो येस, दे आर डिलिबरेटली कीपिंग यू इन नो कॉन्टैक्ट और एक्यूज्ड आपको करेंगे, ब्लेम आपको करेंगे और कहेंगे तुम्हारी वजह से, तुम कर लेते कांटेक्ट, तुम्हारी वजह से मुझे ये करना पड़ा। और आप इतना ज़्यादा, इतना स्ट्रॉन्ग एक्यूज्ड होंगे कि आपको लगेगा कि हाँ सही किया इसने, मतलब आप सर खुजाने लगेंगे अपना कि हाँ शायद मुझ में इतनी ही खराबियाँ हैं। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि बॉटम ऑफ द डेक में आया है, इन्होंने किसी न किसी के साथ कमिटमेंट कर ली है। तो वेल, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो आप इस रीडिंग की बेसिस पर डेफिनेटली हर्ट तो हो रहे होंगे, लेकिन अगर सिनेरियो ऐसा ही है और अब आपको अपनी लाइफ का डिसीजन लेना है तो आप प्राइवेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपको आपके फाइनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकूं। ये जनरल रीडिंग है, इस जनरल रीडिंग की बेसिस पर तो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इतना प्लॉटेड गेम कर रहे हैं कि ये आपको, ये इंगेजमेंट, शादी, प्रपोज़ल, सब चीज़ें आपके सामने हैं। शायद बैकअप प्लान चल ही रहा था और आपको इन्होंने बताया हुआ ही नहीं था। तो आप इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाइएगा। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।